तो आज के मार्केट की अगर बात करें तो बात करते हैं सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर क्या था। ऑफ कोर्स मार्केट स्ट्रक्चर में रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कहाँ था। रेजिस्टेंस था सुबह 24,600 के ऊपर, अभी भी वहीं पर है रेजिस्टेंस 24,600। सपोर्ट जो सुबह था वो 24,500 के ऊपर था और बाद में वो शिफ्ट हुआ 24,600 के ऊपर। कहने का क्या मतलब, मार्केट स्ट्रक्चर इस नजरिए से बुलिश था। क्यों बुलिश था? क्योंकि सपोर्ट के साइड से बुलिश प्रेशर क्रिएट हुआ था। सपोर्ट ने मार्केट में बुलिश प्रेशर क्रिएट किया, इसलिए मार्केट बुलिश है। एक ही स्ट्राइक प्राइस पर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बाद में शिफ्ट हो चुके थे, आ चुके थे, यानी कि सपोर्ट की तरफ से शिफ्टिंग हुआ था। ओके, अब एक ही जगह पर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट थे। कहने का मतलब क्या कि ऐसे में हमारे पास 200 पॉइंट का रेंज होता है मार्केट के पास, और ऐसे में चार लेवल होते हैं, एक दो तीन चार। टॉप लेवल, सेकंड टॉप लेवल, सेकंड बॉटम लेवल और बॉटम लेवल। तो इस चार में से भी हमारे पास कौन सा वो परफेक्ट लेवल होगा जहां से हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जो हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट एंट्री होगा, परफेक्ट लेवल होगा, जहां से अगर हम एंट्री करें तो हमारे ही डायरेक्शन में मार्केट जाए, ऐसा कौन सा वो लेवल होगा? डेफिनेटली इस टाइम पे बॉटम लेवल है। क्यों? क्योंकि 9:30 बजे के आसपास ही ये क्लैरिटी हो गया था, यानी कि जो सपोर्ट है वो शिफ्ट हो गया था 24,600 पर, और 9:30 बजे तक मार्केट यहाँ कहीं पे आसपास ट्रेवल कर रहा था। बॉटम लेवल पर वो दिखा, मार्केट आया, और जाहिर सी बात है इस टाइम पे सेकंड बॉटम लेवल से ट्रेड नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? सेकंड बॉटम लेवल से ट्रेड इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि मार्केट का ओपनिंग ही सेकंड बॉटम के आसपास हुआ था। और हमारा ये कंडीशन है, हमारा ये रूल है, आप जानते हो कि जिस लेवल पर मार्केट रीच कर जाएगा वहां से हम एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो रिस्की लेवल हो जाता है। ओके, तो ऑफ कोर्स ऐसे टाइम पे अब बुलिश प्रेशर है तो एक ही लेवल रह जाते हैं इस चार लेवल में से, जो है बॉटम लेवल, जहां से हमारा परफेक्ट एंट्री बनेगा कि जब मार्केट वहां पर आए उस लेवल पर तो हम वहां से एंट्री करें। और 9:30 बजे के बाद मार्केट आया भी, क्योंकि 9:30 बजे तक ही ये शिफ्ट हुआ था, उससे पहले ही एक्चुअली हो चुका था। हमने देखा है बैक टेस्टिंग में कि 9:30 बजे से पहले ही ये शिफ्ट हो चुका था। उसके बाद बॉटम लेवल पर मार्केट आया तो डेफिनेटली यहाँ से एंट्री तो बनता था। डेफिनेटली यहाँ से एंट्री तो बनता था बुलिस का, क्योंकि बुलिस प्रेशर है मार्केट में, बॉटम लेवल हमें मिला है। जाहिर सी बात है ऐसे ट्रेड को तो एग्जीक्यूट डेफिनेटली किया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम हमारे साथ ये हो गया कि आज मार्केट में ही हम बहुत लेट बैठे, समथिंग 10 साढ़े 10 बजे के आसपास मार्केट में हम बैठे, और 10 साढ़े 10 बजे तक मार्केट यहाँ कहीं ट्रैवल कर रहा था, जिसकी वजह से ये ट्रेड रह गया। हालांकि अगर बात करें मार्केट की तो आज मार्केट बहुत बेहतरीन था, बिल्कुल सिंपल था, बहुत ऐसा अगर कोई बिगिनर भी, मतलब आपको अगर मार्केट ऑप्शन चेन के ऊपर सीखे हुए महज 10 15 20 दिन भी हो रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए भी ये बहुत सिंपल स्ट्रक्चर था। रेजिस्टेंस स्ट्रांग था, सपोर्ट के साइड से बुलिश प्रेशर था, बुलिशनेस दिखा था और ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ था। सिंपल बिल्कुल स्ट्रक्चर था, कहीं कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं था। जैसा कि कल था कुछ कॉम्प्लिकेशन, जैसा कि परसों भी था, यानी कि 2 तारीख को और 3 तारीख को, 2 जून को और 3 जून को भी था, लेकिन आज बिल्कुल सिंपल दिखा। ओके, ओवरऑल अगर बात करें ट्रेड की तो 2 जून को भी हमें कोई ट्रेड नहीं मिला, 3 जून को भी हमें कोई ट्रेड नहीं मिला, और 4 जून को ट्रेड मिला लेकिन हम कर नहीं पाए क्योंकि मार्केट में ही लेट बैठे। बट फिर भी कोई बात नहीं। अगेन वही बात है कि ठीक है, ऐसे बहुत दिन आते हैं 22 दिन में, यानी कि पूरे महीने में किसी दिन ऐसा अफकोर्स होगा बहुत टाइम पे ट्रेड नहीं मिलेंगे, बहुत टाइम पे ट्रेड छूटेंगे, बट उसके बावजूद हमारे पास 8 से 10 ट्रेड, 12 ट्रेड महीने के डेफिनेटली रहते हैं। इजीली हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं वैसे ट्रेड। 8 10 ट्रेड इनफ होते हैं। मैक्सिमम ट्रेड, यानी कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करने से बेहतर है अगेन कि लिमिटेड ट्रेड करें लेकिन परफेक्ट ट्रेड करें। ये आज परफेक्ट ट्रेड था हमारा लिए बिल्कुल, लेकिन ठीक है, नहीं कर पाए हम। क्यों नहीं कर पाए? जाहिर सी बात है क्योंकि मार्केट में हम उस टाइम बैठे ही नहीं थे। लेकिन बैक टेस्टिंग में हमने जब देखा, और अगर बैठते तो डेफिनेटली ये ट्रेड बहुत बेहतरीन होता, बहुत बेहतरीन एग्जीक्यूट किया जाता, क्योंकि ये 10 मिनट में ही महज टारगेट भी इसका अचीव हो चुका था। नेक्स्ट लेवल इसका टारगेट रहेगा ऑफकोर्स
यहाँ से अगर एंट्री किया जाएगा तो यहाँ तक इसका टारगेट था। ओके। और इवन ऑप्शन में मैंने देखा, यानी कि प्रीमियम में जो स्ट्राइक अगर हम बाय भी करते तो तकरीबन हमारे पास 28 पॉइंट इजिली अचीव होते, 28 पॉइंट। ओके। जो कि नॉर्मली हमारा रहता है कि 25 से 30 पॉइंट हमारा टारगेट प्रीमियम आराम से मिल जाता है, जो भी स्ट्राइक प्राइस हमने बाय किया रहेगा। ओके। और इस ट्रेड में डेफिनेटली 28 पॉइंट इजिली हमें मिल चुके थे। रही बात की अगर मार्केट हमें पता है कि बुलिश है, तो हम सेकेंड बॉटम लेवल से बुलिश का ट्रेड क्यों नहीं कर सकते? कारण ये है, डेफिनेटली आप अभी बिगनर हो, अभी आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, तो उतना रिस्क लेने का भी मैं डेफिनेटली कभी आपको नहीं बोलूंगा। आराम से मार्केट करो, सेफ मार्केट करो, जब तक कि आप बहुत ज्यादा इस पर प्रैक्टिस नहीं कर लेते। बहुत ज्यादा कहने का मतलब, अगर आप रेगुलर मार्केट में बैठ रहे हो तो डेफिनेटली आपको 5 6 6 महीने 7 महीने इनफ होते हैं। ओके। सारे मार्केट का स्ट्रक्चर देखने के लिए, सभी चीजों का प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन अभी आपको महज 1 2 महीने ही हुए हैं, 3 महीने ही हुए हैं, तो ज्यादा और प्रैक्टिस की जरूरत है, जिससे कि फिर एक रिस्क लिया जा सकता है कि चलो क्या कर सकते हैं कि इस लेवल से, यानी कि सेकंड बॉटम लेवल से, जबकि हमें पता है कि मार्केट बुलिश है, जा भी सकता है अपने रेंज के टॉप लेवल तक। ओके। तो हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एटलीस्ट कुछ नहीं तो इस लेवल से इस लेवल तक एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वो कैस कब करेंगे? जब आपका बहुत प्रैक्टिस हो, आपको रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से आ जाए, मालूम रहे, मनी मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से आप कर सको सारी चीजें, तब उसके बाद इवन इमोशन पूरी तरह से कंट्रोल हो जाए, वो एटीट्यूड आपके पास हो जाए, वो जिद आपके पास हो जाए कि नहीं, जब मेरा लेवल आएगा तभी मैं एंटर करूंगा। जब इतना प्रैक्टिस आप कर लेते हो, इससे अगर 6 7 महीने प्रैक्टिस कर लेते हो, तो फिर कहीं ना कहीं आपको आपका रिस्क मैनेजमेंट आपको समझ में आ जाता है बहुत बेहतर तरीके से। ओके। एंड देन उसके बाद जो है फिर ठीक है, आपको अगर ऐसे ट्रेड लेने हैं सेकंड बॉटम लेवल से, वो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा कि कब लेना है, नहीं लेना है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ऑफ कोर्स। क्या स्ट्रक्चर रहा है, क्या स्ट्रक्चर तब तक चेंज हुआ है, ओके, जहां पर भी मार्केट ट्रेवल कर रहा है, मार्केट प्राइस है, उसके अकॉर्डिंगली सारा ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। समय के साथ में ऑफकोर्स समय लगेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर, लेकिन बहुत परफेक्ट एग्जीक्यूशन मिलेंगे, परफेक्ट ट्रेड मिलेंगे। ओके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।